your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Students, today we are going to learn Standard 4, Subject English, Poem Clouds, page number 58, and I am your teacher Tabassum Riaz Khan. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक की पोयम क्लाउड्स रीड करेंगे। तो आप स्टार्ट है मेरे साथ रीड करने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, आप हमेशा देखना, जब आप खुले आसमान पे देखोगे ना तो आपको बहुत सारे क्लाउड्स नजर आएंगे, और जब आप उन क्लाउड्स को बड़े गौर से देखोगे तो उस क्लाउड्स में आपको कुछ इमेजेस आप इमेजिन करोगे, कुछ आपको शक्लें नजर आएगी। जैसे कभी आप क्लाउड्स को गौर से देखोगे, कभी वो आपको हाउस की शक्ल के नजर आएंगे, कभी वो आपको स्टार की शक्ल में नजर आएंगे। यहाँ पर हमने कुछ क्लाउड्स आपके सामने लाए हैं। जैसे ये क्लाउड्स है, लेकिन हम इसे इमेजिन कर रहे हैं जैसे ये टाइगर बैठा हुआ है। यहाँ पे क्लाउड्स को हमें ऐसा देख के लग रहा है जैसे ये कैट है ना। कैट की छोटी छोटी सी 2 आईज है, ये कैट की छोटी सी टेल है। यहाँ पे क्लाउड्स को देख के हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये एलिफेंट है, ये एलिफेंट की एक बड़ी सी ट्रंक है, सूंड है। यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं क्लाउड्स किसके शेप के हैं, रैबिट के शेप के हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स ने जो है वो शिप का शेप लिया है। तो दिस इज आवर इमेजिनेशन। हम अगर क्लाउड्स को गौर से देखें तो हमें किसी न किसी शक्ल उसमें नजर आएगी, हम उसे इमेजिन करते हैं। तो ये जो हमारी आज की पोयम है क्लाउड्स, दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी पोयम, जिसमें हम क्लाउड्स को इमेजिन करते हैं व्हाइट शिप, सफेद रंग की भेड़। तो हम इस पोयम को रीड करते हैं। आई होप आप बहुत इंजॉय करोगे। लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। यस, क्लाउड्स यानी बादल। लिसन, सुनो, रिपीट, दोहराओ, रीड अलाउड, बुलंद आवाज से पढ़ो, एंड सिंग, गाओ। तो आपको क्या करना है बच्चों, पोयम को मेरे लिसन करना है, सुनना है, रिपीट करना है, मेरे साथ दोहराना है, रीड अलाउड, बुलंद आवाज से पढ़ना है, एंड सिंग, और आपको मेरे साथ में गाना है। तो आप स्टार्ट करेंगे ना, आप रेडी हो ना मेरे साथ में रीड करने के लिए। चलिए, द फर्स्ट स्टैंजा इज व्हाइट शिप ऑन ए ब्लू हिल। व्हाइट शिप, बच्चों यहाँ पे व्हाइट शिप यानी सफेद रंग की भेड़, दिस इज व्हाइट शिप। यहाँ पे व्हाइट शिप किसको बोला गया है, क्लाउड्स को। हमें जो आसमान में क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं कि वो क्लाउड्स जो है व्हाइट शिप है, यानी सफेद रंग की भेड़ है। कहां पर है वो भेड़ खड़ी, ऑन ए ब्लू हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़। वैसे पहाड़ तो ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, पर यहाँ पे ब्लू हिल, नीला पहाड़। तो नीला पहाड़ का मीन्स हमारा नीला आसमान। तो यहाँ पे क्लाउड्स को जो है वो इमेजिन किया गया है कि वो व्हाइट शिप है, यानी सफेद रंग के भेड़े हैं। और ब्लू हिल यानी के नीला पहाड़ बोला गया है हमारे नीले आसमान को। तो व्हाइट शिप ऑन अ ब्लू हिल। वेयर इज अ व्हाइट शिप, व्हाइट शिप कहाँ है, ऑन ए ब्लू हिल, नीले रंग के पहाड़ पर है, यानी नीले आसमान पर है। तो नीले आसमान पे जो आपको क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि नीले पहाड़ पर व्हाइट शिप जो है वो चरने के लिए आई है, चारा चरने के लिए आई है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। यस, व्हेन द विंड स्टॉप्स यू ऑल स्टैंड स्टिल। व्हेन द विंड स्टॉप्स, विंड यानी हवा, स्टॉप यानी रुक जाना। व्हेन द विंड स्टॉप्स, जब हवा रुक जाती है,
you all stand still. तो तुम सब भी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। बच्चों आप अभी आसमान पे अगर गौर से देखो, और आप ये जरूर एक्सपीरियंस करना, हाँ, तो आपको आसमान में बादल चलते हुए नजर आएंगे। वो एक्चुअली बादल नहीं चलते हैं, वो हवा बहती है, तो हवा अपने साथ में बादल को भी, क्लाउड्स को भी लेकर बहती है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे बादल चल रहे हैं। और जब हवा रुक जाती है तो बादल भी रुक जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब हवा रुक जाती है, when the wind stops, you all stand still, तो हवा रुक जाती है तो व्हाइट शिप जो है वो भी एक जगह पे स्टैंड हो जाते, खड़े हो जाते। कैसे? स्टैंड स्टिल, स्टिल यानी हालत सुकून में, बगैर हिले डुले एक जगह पर सुकून से खड़े हो जाते हैं। When the wind stops, कब खड़े हो जाते हैं? जब हवा रुक जाती है ना। जब हवा रुक जाती है तो बादल भी रुक जाते हैं, और जब हवा बहती है तो बादल भी उसके साथ में बहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। यस, आप देख रहे हो जब हवा चलती है तो हवा के साथ में बादल भी चलते हैं। बादल नहीं चलते हैं बल्कि हवा उन्हें साथ में लेकर बहती है। तो इसमें क्या दिया गया है? When the winds blow, wind यानी हवा, blow यानी बहना। जब हवा बहती है, जब हवाएं बहती है, you walk away slow, है ना। जब हवा बह रही है तो आप देखो क्लाउड्स भी उनके साथ में बह रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड्स चल रहे हैं। किसकी तरह चल रहे हैं? व्हाइट शिप की तरह। जिस तरह व्हाइट शिप स्लो स्लो चलती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बादल भी चल रहे हैं। तो किसके साथ चल रहे हैं? हवा के साथ। When the winds blow, जब हवा बहती है, you walk away slow, तो बादल भी उनके साथ चलते हुए महसूस होते हैं। कैसे चलते हैं? स्लो, आहिस्ता से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यस, व्हाइट शिप वेयर डू यू गो। तो दिस इज द बॉय, ये बैठा लेटा हुआ है, तो ये देख रहा है कि बादल चल रहे हैं। तो चलते हुए बादलों को देख के ये उनसे पूछता है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो? व्हाइट शिप वेयर डू यू गो, ये व्हाइट शिप तुम कहाँ जा रहे हो? आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पोयम की मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई रहेगी। तो अब इस पोयम को हम ट्यून के साथ में रीड करेंगे। ओके, यस। White sheep on a blue hill. White sheep on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the wind stops, you all stand still. When the winds blow, you walk away slow. When the winds blow, you walk away slow. White sheep, where do you go? White sheep, where do you go? चलिए स्टूडेंट्स, अब आप मेरे साथ में रीड करोगे, ठीक है? चलिए वंस अगेन। White sheep on a blue hill. White sheep on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the wind stops, you all stand still. When the winds blow, you walk away slow. When the winds blow, you walk away slow. White sheep, where do you go? White sheep, where do you go? एक बार और पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से ट्यून याद हो जाए। White sheep on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the winds blow, you walk away slow.
white sheep, where do you go? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पोयम हो गई। अब स्टूडेंट्स इस पोयम में कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हैं, तो चलिए हम उन राइमिंग वर्ड्स को देखते हैं। हिल, हिल का राइमिंग वर्ड्स क्या है? स्टिल। राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग अलग अलग हो, स्पेलिंग में डिफरेंस हो, लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हो। तो यहाँ पे हिल और स्टिल की आवाज एक जैसी है, तो दे आर राइमिंग वर्ड्स, हिल, स्टिल। द नेक्स्ट वन इज ब्लो, स्लो, है ना? ब्लो, स्लो, मीनिंग अलग है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन आवाज एक जैसे है। तो यहाँ पर हमने दो राइमिंग वर्ड्स निकाले हैं इस पोयम में, हिल, स्टिल, ब्लो, स्लो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अपोजिट वर्ड्स भी आए हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। स्लो, फास्ट, गो, कम। स्लो का है फास्ट और गो का है कम। तो ये अपोजिट वर्ड्स है, स्लो, फास्ट और गो, कम। गो यानी जाना, कम यानी आना। स्लो यानी आहिस्ता, फास्ट यानी तेजी से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आगे देखते हैं। हार्ड वर्ड्स। इस पोयम में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जिनकी स्पेलिंग आपको जानना बहुत जरूरी है और जिनके मीनिंग्स भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हम पोयम में देखते हैं। चलिए, द फर्स्ट वन इज शिप, SHEEP, शिप। शिप यानी के भेड़, भेड़ को इंग्लिश में शिप कहते हैं। शिप आपने वर्ड एक और सुना होगा, यस, SHIP, शिप। शिप, उसे भी वर्ड को शिप का प्रोनाउंसिएशन भी है, लेकिन SHIP शिप का मतलब होता है पानी का जहाज। तो देखा बच्चों आपने, दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है। SHEEP शिप यानी के भेड़ और SHIP शिप यानी के पानी का जहाज। चलिए अनदर वर्ड हम रीड करते हैं। स्टॉप, STOP, स्टॉप यानी रुको। द नेक्स्ट वन इज विंड, WIND, विंड। विंड यानी हवा। विंड एक और हवा के लिए वर्ड है इंग्लिश में एयर, AIR, एयर। एयर का मतलब भी होता है हवा और विंड का मतलब भी होता है हवा, WIND, विंड। हम इसे वाइंड नहीं पढ़ेंगे, हम इसे विंड पढ़ते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज यस स्टिल, STILL, स्टिल। स्टिल का मतलब होता है हालत सुकून में, यानी बगैर हिले डुले एक जगह पे रुक जाना, खड़े हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्टिल। बगैर हिले डुले, है ना, हालत सुकून, स्टिल, STILL, स्टिल। यहाँ पे एस जो है उसकी आवाज स की नहीं आती है, इस की आती है। जब भी एस जो है स्टार्टिंग में लगता है तो उसकी आवाज इस की आती है, स्टिल, स्कूल, स्पून। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, ब्लो, BLOW, ब्लो। ब्लो यानी के बहना। हवा जो है, विंड जो है ब्लो होती है, विंड ब्लो होती है, ब्लो यानी बहना। द नेक्स्ट वन इज स्लो। अब ये ब्लो का जो है राइमिंग वर्ड है स्लो, SLOW, स्लो यानी के चलना। हिल, HILL, हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़, हिल पहाड़ या टेकरी, है ना। पहाड़ के लिए हम माउंटेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। हिल यानी पहाड़ से छोटा, हिल यानी टेकरी। यस, वॉक, WALK, वॉक।
अब बच्चों देखो यहाँ पे एल जो है हमने इसकी आवाज साइलेंट रखी है, हम इसे साइलेंट पढ़ेंगे, हम इसकी आवाज नहीं निकालेंगे, हम इसे पढ़ेंगे वॉक। स्पेलिंग में एल लगता है लेकिन जब हम इसे रीड करते हैं तो हम एल को साइलेंट पढ़ते हैं, उसकी आवाज नहीं निकालते, तो इसे हम पढ़ेंगे वॉक। ठीक है, WALK वॉक यानी चलना। एंड दिस वन इज वेयर, WHERE वेयर। ये WH क्वेश्चन वर्ड है जो हम सवाल के तौर पे यूज करते हैं, वेयर, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि ये वेयर जो है हम सवाल के लिए यूज करते हैं, यानी कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर डू यू गो, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है या तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो कहाँ जो हम वर्ड सवाल पूछते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है वेयर। तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं, हम इसे दोबारा देख लेते हैं। शिप, SHEEP शिप, SH का साउंड होता है श का, EE का साउंड होता है ई का, तो SHEEP शिप। स्टॉप, हमेशा याद रखिए जब भी एस स्टार्टिंग में लगता है तो ज्यादातर उसकी आवाज इस की आती है, तो इस TOP टॉप, ओ का साउंड है ओ, इस टॉप। विंड, आई का साउंड होता है ई का, तो WIND विंड, विंड यानी हवा। स्टिल, अब यहां पर भी एस स्टार्टिंग में आया है तो हमने एस का साउंड लगाया इस, टी आई का साउंड है ई, तो ये हो गया वर्ड स्टिल। ब्लो, बी का साउंड है ब, ओ का साउंड है ओ, ब्लो यानी बहना। स्लो, अब यहाँ पे एस का साउंड स दिया गया है, ओ का साउंड है ओ, स्लो। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप जितना हो सके रीडिंग करोगे, अपनी टेक्स्ट बुक को, न्यूज़पेपर को, जहां से आपको मौका मिला आप रीड करोगे तो आपको हर अल्फाबेट के अलग अलग साउंड पता चलेंगे। HILL हिल, आई का साउंड है ई का, तो HILL हिल यानी टेकरी। वॉक, WA का साउंड होता है वॉ, WA का साउंड होता है वॉ, WAS वॉस, है ना, WALL वॉल, तो WA का साउंड होता है वॉ, तो WALK वॉक यानी चलना। वेयर, WH का साउंड होता है व, तो WHERE वेयर, वेयर यानी के कहाँ। तो ये हमने कुछ वर्ड्स आज की पोयम में देख लिए। आई होप आपको पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप क्या करोगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे, पोयम को अपनी नोटबुक में लिखोगे एंड यू विल शो टू योर टीचर। थैंक यू फॉर दिस टाइम, मीट यू नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.